मैंने अभी अभी आपको सर्कल की एक थ्योरम के बारे में बताया था, जिसमें सेंटर में एक सर्कल था, सेंटर में एंगल बन रहा था अगर AOB, और सर्कल के ऊपर एक एंगल बन रहा था ACB। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि AOB जो है वो ट्वाइस ACB के बराबर है। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पता होना, सबको पता होना बड़ा जरूरी है, और वो क्या है वो भी देख लीजिए। आपके पास एक सर्कल है, ओके। आपने सेगमेंट का कंसेप्ट सुना होगा। सेगमेंट का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। सपोज करिए ये एक सर्कल है, ये एक आर्क है AB, ठीक है जी। तो ये आर्क AB दो सेगमेंट्स में इसको बांट रहा है, एक ऊपर वाला सेगमेंट है, ठीक है जी, और एक नीचे वाला सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी एक सर्कल है और आर्क AB किसी एक सेगमेंट में, मैं अभी मेजर सेगमेंट में ले रहा हूं, ये एंगल AXB बना रहा है, और AB ही एक दूसरा एंगल भी बना रहा है AYB, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर क्या है, आर्क AB इस एक सेगमेंट के ऊपर ही एक एंगल बना रहा है AXB, दूसरा एंगल बना रहा है AYB, ठीक है जी। ये दो एंगल्स हैं जो बन रहे हैं। अब क्या होता है, ये रूल आपने याद रखना है कि ये दो एंगल्स, अब यहां पर जितने मर्जी एंगल्स आप बना लीजिए, ये मैंने तो AXB और AYB बनाया ना। अब सपोज करिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए आपके पास ये एक सर्कल है, ओके। ये है XY एक आर्क, XY आर्क, ये एंगल बना रहा है एक सेगमेंट के ऊपर से XAY, दूसरा एंगल बन रहा है ये से XBY, तीसरा एंगल बन रहा है ये से XCY, चौथा एंगल है ये XDY, फिर XEY। देखिए कितने सारे एंगल्स बन गए हैं, और भी बहुत सारे एंगल्स यहां पर बन जाएंगे। देखिए कितने एंगल्स बन गए हैं। मैंने एक एंगल बनाया XAY, XBY, XCY, XDY, XEY, ठीक है। ये सभी जो है आर्क XY ने ही बनाए हैं, तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक्चुअली क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब ये XY ने इस सेगमेंट के ऊपर, ये सेगमेंट ये है, ये इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी एंगल्स बनाए हैं ये सभी जो हैं वो क्या है, दे आर इक्वल। यानी कि XAY, XBY, XCY, XDY, XEY ये सब इक्वल है। तो यहां पर कुछ वही आपको प्रूव करना है। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O, वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, ओके। और ये है आर्क AB द्वारा बनाया जाने वाला एंगल, एंगल AOB, ठीक है जी। तो अब सोचिए, आर्क AB सबटेंड्स AOB एट सेंटर एंड AXB ऑन सर्कल। ये आपने खुद करना है, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपने यहां पर प्रूव क्या करना है मैं आपको बता दूं। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल AYB, ठीक है जी। कैसे करेंगे वो देखिए, प्रूफ में आप क्या करेंगे, AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज ट्वाइस AXY, ओके। AOB twice AXY. Why is that so? AB subtends AOB at center and AXB on circle. तो AOB is equal to twice AXY. ये आपने अभी अभी रूल पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, also ये हिंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने खुद करना है। Also angle AOB is equal to twice AYB, ठीक है जी। AOB जो है twice AYB है, ओके। अगर AB आर्क AOB बना रहा है तो AB आर्क ही AYB बना रहा है, तो AOB इज इक्वल टू ट्वाइस AYB। अब सोचिए कितनी सिंपल सी बात है, मैं जिस एंगल की बात कर रहा हूं वो है एंगल AOB, और ये भी एंगल है AOB। तो AOB तो सेम ही एंगल होगा, तो अगर ये सेम ही एंगल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, which implies twice AXY is equal to twice
AYB, which means angle AXY is equal to angle AYB. ओके, ये इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई, पहली थ्योरम क्या थी कि आपके पास एक सर्कल है, ये है आर्क AB, सेंटर में एंगल बन रहा है AOB, सर्कल के ऊपर एंगल बन रहा है ACB, है ना। और मैंने आपको बताया कि यहां पर एंगल AOB जो है इट इज ट्वाइस ACB। ये पहली थ्योरम थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आप 9th क्लास में हैं तो ये थ्योरम 10.8 है। ओके, तो AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ACB। दूसरी जो थ्योरम मैंने आपको बताई वो कुछ इस तरह से थी कि आपके पास आर्क है AB, इस सेगमेंट पर ये एंगल बना रहा है ये और ये, या मैंने कहा जितनी मर्जी एंगल्स बने सब में, अभी तो मैंने दो ही एंगल्स आपको दिखा रहा हूं। तो AXB जो है AYB के बराबर है, मतलब दीज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब एक और बात याद रखिएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर AB इस तरह से है और यहां पर एंगल्स बन रहे हैं, ओके, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, तो एंगल्स इस तरह से भी बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि यहीं पर बनेंगे। ये एंगल्स तो इस तरह से भी बन सकते हैं, एंगल्स इस तरह से भी बन सकते हैं, ठीक है ना, ये किसी भी तरफ हो सकते हैं। इस वाले सेगमेंट में AB, अब ये AB है तो ऊपर वाले सेगमेंट में बन सकते हैं, नीचे वाले सेगमेंट में बन सकते हैं, कहीं पर भी बन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल यही लगने वाला है। ठीक है जी। अब एक और रूल देखिए, वो बेसिकली कन्वर्स है इस थ्योरम का। ये थ्योरम जो तो मैंने आपको अभी तक बताई है वो थी थ्योरम 10.8 आपकी टेक्स्ट बुक में, थ्योरम 10.8 वो ये वाली है। ओके, फिर थी थ्योरम 10.9। 10.9 थ्योरम क्या थी वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा चुका हूं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये। अब है थ्योरम 10.10। 10.10 जो थ्योरम है वो 10.9 की, मतलब इसकी कन्वर्स है। 10.9 क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब AXB AYB के बराबर है, ये है। तो ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है वो भी आप देख लीजिए। आपके पास AB एक आर्क है और AB आर्क AXB बना रहा है, AYB बना रहा है, ठीक है, such that AXB is equal to AYB। आपको गिवन है कि AXB जो है AYB के बराबर है। तो क्या गिवन है वो देख लीजिए। इसमें गिवन है, गिवन क्या है, एंगल AXB is equal to एंगल AYB। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, एंगल AXB is equal to AYB, ये भी हिंट दे रहा हूं मैं, आपने खुद करना है। ठीक है जी, ये हिंट है, ठीक है। और अब आपको प्रूव करना है दैट, क्या प्रूव करना है वो भी आप देख लीजिए। ये थ्योरम क्या है मैं बोल के आपको बताता हूं। If a line segment joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the four points lie on a circle। मतलब आपको प्रूव करना है कि to prove you have to prove A B Y C lie on circle। आप कहेंगे A B Y C lie on a circle, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, आपको याद होगा ये जो 10.9 था उसका कन्वर्स है, ये कन्वर्स है किसका, 10.9 का। 10.9 में क्या था, 10.9 में आपको गिवन था कि ABYX जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और आपको प्रूव करना है कि AYX AXB AXB और AYB ये दोनों इक्वल है। आपको उसमें ये प्रूव करना था। लेकिन इसमें आपको क्या है, आप देखिए इसमें गिवन है कि AXB जो है, इसमें इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू दैट बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल। आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है और आपको प्रूव करना है कि ABYX जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करें। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे, हम लेट करेंगे, प्रूफ में देखिए, प्रूफ लेट A B and X lie on circle and Y does not lie on it। Y जो है सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो कौन कौन सा लाई कर रहे हैं, देखिए A लाई कर रहा है, B लाई कर रहा है, X लाई कर रहा है और Y लाई नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं कि Y लाई नहीं कर रहा, ठीक है, और Y लाई नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई और पॉइंट लाई कर रहा है। हम वो पॉइंट ले लेते हैं, से हम कहते हैं देयर इज अ पॉइंट से
वाई डैश, तो इसको हम इस तरह से प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। ओके, आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूं क्योंकि वाई डैश, ठीक है जी। हम कहते हैं जी वाई लाई नहीं कर रहा, उसकी जगह वाई डैश जो है वो लाई कर रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए, हमें प्रूव करना है कि ए बी वाई, ये है वाई, ठीक है जी, ए बी और वाई, वाई देख लीजिए कहां पर है, ये है वाई, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ए बी वाई और एक्स जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ए बी वाई और एक्स सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे, सिर्फ ए बी और एक्स लाई कर रहा है और वाई लाई नहीं कर रहा, बल्कि हमें क्या करना पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि सर्कल के ऊपर ये एक और पॉइंट है वाई डैश, वो लाई कर रहा है, वाई लाई नहीं कर रहा, वाई डैश लाई कर रहा है। अब सोचिए अगर वाई डैश सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, देयरफॉर एंगल ए एक्स बी मस्ट बी इक्वल टू ए वाई डैश बी, ठीक है। इसका मतलब है ए एक्स बी जो है ए एक्स बी जो है ए वाई डैश बी के बराबर होगा, ठीक है जी। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये हिंट है, आपको करना खुद है, सिंपल है, इसलिए हिंट दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, हम कहते हैं कि ए बी और एक्स लाई कर रहा है, वाई लाई नहीं कर रहा, वाई की जगह वाई डैश लाई कर रहा है। तो अगर वाई डैश लाई कर रहा है तो होगा क्या, ए एक्स बी जो है ए वाई डैश बी के बराबर हो जाएगा। बट आपको तो गिवन है ना, आपको तो गिवन है कि ए एक्स बी जो है ए वाई बी के बराबर है। ओके, हमें तो गिवन है कि ए एक्स बी जो है ए वाई बी के बराबर है। तो देखिए जरा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, दिस इज 1, ओके, दिस इज 2, ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई डैश बी, ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, इसका मतलब है ए वाई डैश बी इज इक्वल टू ए वाई बी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए एक्स बी इज ए वाई डैश बी। ए एक्स बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू ए वाई डैश बी, इसलिए ए एक्स बी जो है वो ए वाई डैश बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। ब्लैक्स लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ए एक्स बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए एक्स बी ए वाई डैश बी के बराबर है, ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर है, इसका मतलब है ए वाई बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू ए वाई डैश बी, ठीक है जी। ए वाई डैश बी इज इक्वल टू ए वाई बी। अब सोचो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए वाई बी मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू ए वाई डैश बी, दिस एंगल। ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ट्राइंगल है, देखिए ये ऐसे है ना, और ये इस तरह से जा रहा है, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ओके, और ये वाई डैश आपने लिया। मैं कह रहा हूं ये एक्सटीरियर एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एंगल इसके बराबर है तो आपको इसको इस अलग फिगर में देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, किस ट्राइंगल को मैं बोल रहा हूं वो आप देखिएगा जरा, ठीक है। इस ट्राइंगल को नोटिस कीजिएगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है बी वाई डैश वाई, ठीक है। फॉर बी वाई डैश वाई, फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर ट्राइंगल बी वाई डैश वाई, ये ट्राइंगल है बी वाई डैश वाई। तो मैं इसको इधर आपको दिखा रहा हूं, बी वाई डैश वाई, ये है ट्राइंगल, मैंने अलग से बनाकर दिखा दिया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओके ओके। तो अगर ये ऐसा है तो एक्सटीरियर एंगल तो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि ए वाई डैश बी के बराबर हो, दिस एंगल इक्वल टू दिस। फॉर ट्राइंगल बी वाई डैश वाई, एंगल ए वाई बी, ध्यान दीजिए, एंगल ए वाई बी इज एन एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये एक एक्सटीरियर एंगल, ए वाई बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। और ए वाई बी किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर ए था, ये देखिए ए वाई, ये है ए वाई बी किसके बराबर होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू ए वाई डैश बी प्लस वाई बी वाई डैश,
ओके ऐसे इधर से देख लीजिए, दिस प्लस दिस, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं और आप इसमें ये ऐड कर देते हो तो इन दोनों का सम जो है इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा प्रूफ। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है। y डैश जो है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, y के साथ y और y डैश दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।